हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2। बच्चों चैप्टर 2 का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों आज इस हम पाठ को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला खालिस्तान है कि सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? सूक्ष्मदर्शी। दूसरा खालिस्तान है कि नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं जिसमें उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो दूसरा आंसर क्या होगा बच्चों? नाइट्रोजन। तीसरा खालिस्तान है कि एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो एल्कोहल का जो उत्पादन है वो ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से बच्चों? ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव। घा खालिस्तान है कि हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। तो हैजा घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? जो घरेलू मक्खी होती है उसके द्वारा हैजा होता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाइए। तो बच्चों हमें अब सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला विकल्प है कि ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो बच्चों ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो अभी हमने खालिस्तान में पढ़ा कि एल्कोहल बनाने के उपयोग में होता है। किसके बनाने बच्चों? एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है। दूसरा है बच्चों विकल्प की निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? क्या सोडियम बाई कार्बोनेट है? क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन है? क्या एल्कोहल है? क्या ईस्ट है? तो हमारा आंसर होगा सेकंड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। तो दूसरा आंसर हमारा सही होगा विकल्प। अब इसके बाद गा पर आते हैं। गा क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया किसके कारण होता है बच्चों? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया परजीवी रोग होता है। किसके द्वारा बच्चों? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। घा विकल्प है बच्चों अब कि जो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो जो संचरणीय रोग होते हैं उसका मुख्य कारक होता है घरेलू मक्खी। क्या होता है बच्चों? घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। डा क्वेश्चन है कि ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। तो ब्रेड और इडली किसके कारण फूल जाती है? तो देखिए बच्चों ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड और इडली फूल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। बच्चों क्वेश्चन है कि चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो जो चीनी है, चीनी को एल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है? तो देखिए जो किण्वन की मदद से, किसकी मदद से बच्चों? किण्वन की मदद से चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। किसकी मदद से बच्चों? किण्वन की मदद से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा किण्वन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की है कि कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। यानी कार्य के द्वारा हमें इनके कॉलम 1 से कॉलम 2 में मिलान करना है। तो बच्चों जो जीवाणु होते हैं वो किसका कारण के होते हैं बच्चों? जो जीवाणु होते हैं वो हैजा का कारक होते हैं। किसके कारक होते हैं बच्चों? हैजा के। जो जीवाणु होते हैं वो हैजा के कारण होते हैं। राइजोबियम
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन करता है बच्चों? राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो दही को जमाते हैं। दही का जमना क्या कहलाता है? तो दही का जमना लैक्टोबैसिलस होता है। ईस्ट क्या कार्य करता है? तो ईस्ट बच्चों ब्रेड की बेकिंग करता है। ईस्ट ब्रेड को बनाता है। ईस्ट ब्रेड को बनाता है। एक प्रोटोजोआ किसका कारक होता है? तो एक प्रोटोजोआ हमारा मलेरिया का कारक होता है। किसका कारक होता है बच्चों? मलेरिया का कारक है। और जो विषाणु होते हैं वो एड्स का कारक होते हैं। विषाणु होते हैं वो एड्स का कारक होते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब हम इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। बच्चों इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो बच्चों बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, शैवाल और प्रोटोजोआ मुख्य जीवों के वर्ग कहलाते हैं। अब है बच्चों वायुमंडल में नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव लिखिए। तो कौन कौन से बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं मिट्टी में? तो राइजोबियम और नीले हरे शैवाल मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। ईस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से अल्कोहल बनाने में किया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम क्या करता है? मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। 5वीं लाइन है कि कार्बनिक जो अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक है जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। पेनिसिलिन नामक फफूंद से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाई जाती है। पशु आहार बुपक्यूफट आहार से प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। अब इसके बाद बच्चों 10 है पंक्ति की प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है जिससे पोलियो, क्षय चेचक और हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन टीका लगाया जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। तो बच्चों कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। संक्रमण होने पर ये सूक्ष्मजीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या पौधों को भी रोग पैदा करते हैं। मादा एनोफिलीज एवं एडिस मच्छर कुछ परजीवी जैसे
प्लेज्मोडियम या डेंगू के वायरस का वाहक हैं। इन जीवों से मलेरिया डेंगू हो जाता है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है और जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। इसके बाद देखिए अनेक सूक्ष्मजीव जैसे गेहूँ चावल अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ चावल आलू गन्ना संतरा सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो बच्चों ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने में सूक्ष्मजीवों को ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।